ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला मेहता। नमस्कार। हम सबका जीवन अनमोल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब हो सकता है हमारी आंखें। ये आंखें ही हैं जो दुनिया देखने में हमारी सहायता करती है। इन आंखों के सहारे ही हम दुनिया के खूबसूरत दृश्यों को देख सकते हैं और अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। जब कभी हम प्रकृति की हसीन वादियों में जाते हैं और वहां की हरियाली देखते हैं, तो हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। कई ऐसे आकर्षक दृश्य भी होते हैं जिन्हें देखने की हसरतें हमें आगे ले जाती हैं और कई सपने साकार करने में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज हम आंखों की बात क्यों कर रहे हैं। तो जनाब, आज हमारे साथ जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़ रही हैं वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कोरोना पर भी चर्चा होगी, नेत्र रोग पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर कोरोना की करें तो देश में कोरोना के अब भी मामले सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचने लगे हैं कि अब कोरोना चला गया, अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन क्यों किया जाए। बाजार में जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति मास्क लगाता ही नहीं है। भारत के कई हिस्सों में मास्क पर छूट भी है, यानी अगर आप मास्क सार्वजनिक जगह पर नहीं लगा रहे हैं तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर जुर्माना नहीं लिया जा रहा है। एक बात बहुत अच्छे से समझिए, स्वास्थ्य आपका है और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वो ये बात नहीं तय करेगा कि आप कैसे स्वस्थ रहें या आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। ऐसे में आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि इस समय भी कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। जहां भी जाइए मास्क लगाइए। मास्क पहनने में आपने 2 साल का समय लिया है, आप मास्क पहनते आ रहे हैं और मास्क का मतलब ही होता है माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट, तो यानी मास्क जरूर पहनिए। सैनिटाइजर से नाता धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का कम होता जा रहा है। सैनिटाइजर जब कोविड की शुरुआत हुई तब दुकानों में बहुत आसानी से नहीं मिलने लगे थे, लेकिन भारत देश में आपदा में अवसर तलाशे गए और सैनिटाइजर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वयं सहायता समूहों ने भी सैनिटाइजर का निर्माण कार्य शुरू किया और अब जब कोरोना महामारी अपने ढलान पर है तो हम में से ज्यादातर लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं। यहां एक और चीज बहुत खास तौर पर ध्यान देने की है कि सैनिटाइजर हमें कोरोना से तो बचाता ही बचाता है, साथ ही हमें गंदगी से भी बचाता है और कई अन्य बीमारियों से भी बचाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या आपके साथी ने आपको कुछ खाने को दे दिया है, अब ऐसे में आप क्या करेंगे? बहुत सारे स्थानों पर साबुन पानी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में अगर आपकी जेब में सैनिटाइजर की छोटी शीशी है तो आप झटपट अपने हाथों को साफ कर सकते हैं और बिना किसी बीमारी के भय से आप कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपने दूसरे के साथ हाथ भी मिलाया है तो जरूरी नहीं कि आपको कोविड ही हो, लेकिन कई ऐसे भी इन्फेक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं। अगर आप बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करते रहें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब एक बात आती है सुरक्षित दूरी की, और लोगों को यह भी लगता है कि सुरक्षित दूरी इस समय बनाए रखना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कुछ ठान लें तो फिर सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी कई मामलों में आसान हो जाता है। तो सुरक्षित दूरी बनाने के कई तरीके हैं। अगर आप सार्वजनिक परिवहन में जा रहे हैं तो आप दूसरी तरफ थोड़ा सा अपने आप को एंगुलर साइड की तरफ करके बैठें ताकि दूसरे पैसेंजर से आपकी जो चेहरे के भाव हैं वो दूर हो जाएं और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। कोरोना के इस काल में सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आपको वैक्सीन लेनी बहुत जरूरी है। वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, कई तरह की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है, सरकार के द्वारा दी जा रही है, यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ इस समय कॉर्बोवैक्स भी उपलब्ध है। बहुत सारे लोगों ने पहली और दूसरी डोज ले ली है।
लेकिन जब बात प्रिकॉशन डोज की आती है, तब ऐसा लगता है कि हम थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। हमें लगता है कि अब कोविड हो भी रहा है तो कोई फायदा नहीं है, अब उसका नुकसान तो हो नहीं रहा, अब वैक्सीन लेकर क्या होगा। ऐसे में आपको ये बात समझने की है कि वैक्सीन के कारण ही इस देश में कोरोना की कोई नई लहर नहीं आ पा रही है, और यही कारण है कि हमने जिस तत्परता के साथ पहली और दूसरी डोज ली, वो तत्परता अब कहीं न कहीं कम दिख रही है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में आपने अब तक बढ़ चढ़कर योगदान दिया। 200 करोड़ डोज का अविश्वसनीय आंकड़ा हमने कुछ महीने पार कर ये दिखा दिया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अब जो ये मानसिकता बनी है कि कोरोना तो चला गया, अगर कोरोना हो भी रहा है तो वो एक सामान्य फ्लू की तरह है, सर्दी जुकाम की तरह है, ऐसे में प्रिकॉशन डोज लेकर क्या होगा। आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके घर में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कई बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? उन्हें अगर कोरोना हो गया, आपको मामूली दिखने वाला कोरोना उनके लिए गंभीर बन सकता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर युवाओं को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके जहन में कई बार गलत फहमी ये हो जाती है कि वो तो युवा हैं, हमारी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार है, ऐसे में हमें प्रिकॉशन डोज लेने की क्या जरूरत है। इस बात को समझिए कि जिस भी घर में जो भी युवा रहते हैं, सबसे ज्यादा वही बाहर के कामों के लिए निकलते हैं, चाहे वो पढ़ाई करने जा रहे हों, चाहे वो ऑफिस में काम करने जा रहे हों, या फिर किसी तरह के व्यवसाय या कल कारखानों में काम करते हों। आप जब बाहर जाते हैं तो आप ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, जो आप इंटरैक्ट करते हैं दूसरों से, वहां बहुत चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जब आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद जब आप घर आएंगे, तब आपका और आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं या बुजुर्ग अभिभावक हैं, उनकी भी बातचीत होती है, उनका भी इंटरैक्शन होता है। ऐसे में संक्रमण आपसे उन तक पहुंच सकता है। ये बात भी ठीक है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकता है कि कोरोना आप में बहुत ज्यादा गंभीर न हो, लेकिन आपके माता पिता जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज या किसी अन्य परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है, और उसके बाद आपके पास हाथ मलने और पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच पाएगा। ऐसे में कहते हैं ना कि कुछ भी काम करने से पहले सोचना सतर्कता है, कार्य करने के दौरान सोचना बुद्धिमता है, और कार्य करने के बाद सोचना मूर्खता है। इसलिए अगर आप संक्रमित नहीं हैं, संक्रमित नहीं होना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं, तो आप कोरोना का टीका जरूर लीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में हिचक होती है, और हिचक भी कई तरह की होती है, और हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कई अवसरों पर लगातार लोगों को कहा है कि अपनी मन की शंकाओं को हटा दीजिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है, और कई बार लैब में टेस्ट करने के बावजूद, उसके बाद पशु पक्षियों पर टेस्टिंग के बाद लोगों पर जब परीक्षण होता है और उसके जब सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, सैटिस्फैक्टरी डेटा सामने आते हैं, तभी इसे जन सुलभ के लिए आगे किया जाता है। ऐसे में आपके मन में जो हिचक है, हिचक हो सकती है, ये मानव स्वभाव की प्रवृत्तियां हैं। आपको क्या करना है, जो भी हिचक है आप हमारे इस कार्यक्रम में भी फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो फैमिली डॉक्टर है, या जो आपके आसपास के सरकारी अस्पताल हैं, जो नगर निगम के डिस्पेंसरीज हैं, आप वहां जाइए, वहां किसी भी चिकित्सक से आप परामर्श ले सकते हैं, वो आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। एक बात याद रखिए, जो शंका है वो दही के समान होती है, जिसमें जितना दूध डालेंगे वो बढ़ती जाएगी। आपके मन में एक शंका हुई कि कोविड का टीका ले लेंगे तो भविष्य में ये हो सकता है, उसके बाद आप उससे जुड़ी जानकारियां आप ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर उसे तलाशते हैं, और वहां कई ऐसी जानकारियों का अंबार है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, यानी जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। हमने अगर कोई जानकारी डाल दी, आपने उसे पढ़ लिया, तो आपको लगेगा यही सत्य है, लेकिन सत्य की प्रामाणिकता यह है कि आप किसी चिकित्सक से संपर्क करें, किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, और भारत सरकार के कई ऐसे वेब पोर्टल हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का वेब पोर्टल है,
या फिर कोविन प्लेटफॉर्म है, आरोग्य सेतु प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाइए, कोविड वैक्सीन के बारे में पढ़िए और आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। 2 डोज के बाद 6 महीने का गैप रखा गया है भारत में, और वैसे लोग जिन्होंने पहली और दूसरी डोज या तो कोविशील्ड की ली है या कोवैक्सीन की ली है, वो भी अब प्रिकॉशन डोज के रूप में कॉर्बोवैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जांची परखी तकनीक के बाद ये पाया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले लोगों में अगर कॉर्बेवैक्स तीसरे डोज यानी प्रिकॉशन डोज, और दूसरे देशों में इसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है, अगर वो तीसरी खुराक के रूप में दी जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में इस समय जो मौसम है वो करवट ले रहा है, साथ ही साथ वायरल फीवर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपको ये लग सकता है कि आपको तो वायरल हुआ है, सामान्य फ्लू है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोरोना की जांच की आवश्यकता क्यों है। आपकी ये सोच भी कई मायनों तक ठीक है, लेकिन अगर आप वायरल फीवर के चक्कर में अपने कोविड की जांच नहीं करवाते हैं तो इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि आपसे ये बीमारी आपके परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंच जाएगी और फिर ये गंभीर हो सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी जांच समय समय पर करवाते रहें। SMS किया मैंने अभी और के नंबर पर। इस बीच हमारा संपर्क हो गया है आज जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मृदुला मेहता जी। मृदुला जी, बहुत लंबे समय से श्रोता आपके जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में। सॉरी। हाँ, डॉक्टर मृदुला, हम कार्यक्रम में यही चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, अब कोविड प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है, मास्क नहीं लगाना है, सुरक्षित दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता को क्या कहेंगे आप? नहीं, अब क्लिनिकल जैसे भीड़ भाड़ के इलाके हैं, क्लिनिक्स जा रहे हैं या हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, तो वहां तो किसी के क्लोज कांटेक्ट में जा रहे हैं या मार्केट्स में भरी हुई में जा रहे हैं। अब त्योहार के समय आ जाएंगे, फिर से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और भी बीमारियां आजकल वायरल फीवर्स भी हैं, तो मस्ट है, मना नहीं कर। जी, डॉक्टर मृदुला कह रही हैं कि बहुत जरूरी है कि आप जहां भी जाएं वहां मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क जो है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट है, सुरक्षा कवच है। और वैक्सीन अगर आपने लगवाई भी है तो भी मास्क लगाना जरूरी है, और नहीं भी लगवाई है तो भी मास्क लगाना जरूरी है। डॉक्टर मृदुला, आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और जो इस तरह का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम जो इस समय चल रहा है, कई सारे लोगों की आंखें लाल होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि धूप के प्रभाव की वजह से हो रहा है। कई बार वो इस गफलत में भी रहते हैं कि आंख में कुछ धूल कण चले गए होंगे और हमने रब कर दिए, जिस कारण ये आंख लाल हो रही हैं। ऐसे में क्या किया जाए और इसके क्या कारण हैं? देखिए, लाल आंख कई कारणों से होती है। अगर आंख को इरिटेशन हो रही है, कुछ फॉरेन बॉडी चली गई, तो आंख लाल होगी। या आप बहुत लंबे अरसे से कंप्यूटर पे भी बैठे हैं तो भी आंख लाल हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। और इन्फेक्शन होगा तो भी आंख लाल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको आंख कभी रब नहीं करनी। या फॉरेन आपने आंख मल दी, दूसरा, कई लोगों को एलर्जीज होती हैं और वो रब कर, बच्चे मलते रहते हैं, बड़े भी बैठे बैठे मलते रहते हैं, तो उससे जो आंख का कांच है वो खराब होता है, तो उससे सिलेंड्रिकल नंबर भी बढ़ जाता है। तो जब भी आपको आंख में इरिटेशन लगे तब तो आंख पीने के पानी से आप धो लीजिए। अगर उसमें डिस्चार्ज आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, आंख में गंदा पानी आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। आंख में चोट लगी है या कोई फॉरेन बॉडी गिर गई है, कंकड़ पत्थर, या कई बार किसी के चलते चलते कीड़ा ही गिर जाता है, तो आप आंख वॉश कीजिए और डॉक्टर के पास जाइए। कार्यक्रम में पहली कॉलर जुड़ गई हैं रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ डॉक्टर मैम है, उन्हें मेरा नमस्ते।
जी, अपना सवाल पूछिए रिंकी जी। जी जी सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि आज मैंने जब समाचार में अभी सुन रही थी तो सर उसमें बताया गया कि एक नाक से डालने वाली दवाई मतलब से वो इम्यूनिटी हमारी अच्छी करेगी। तो ये कहाँ तक सही कि हमारी इम्यूनिटी सही करेगी और ये वैक्सीन की तरह ही कारगर साबित होगी और कोरोना में लड़ने में हमारी मदद करेगी? इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे मैम? धन्यवाद। डॉक्टर मृदुला, रिंकी जी जानना चाह रही हैं कि जो नेजल स्प्रे की बात चल रही है वो कितना कारगर होने वाला है। ये तो समय ही बताएगा सर कि वो उन पे कितनी स्टडीज होंगी, क्या रिजल्ट्स होंगे। तो अभी तो जो नई चीजें आती हैं उनके बारे में कुछ भी 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती है, पर मतलब जैसे जैसे लोग इसको उपयोग में करेंगे तो पता लगेगा कि कैसा। जी हाँ, बिल्कुल, समय के साथ बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। इस पर शोध का काम चल रहा है और जब इस पर ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में कई चरण होते हैं, आप सबको पता है, और ट्रायल्स के चरणों के परिणाम के आधार पर ही ये तय होता है कि ये कितना प्रभावी है। हमारे साथ गाजियाबाद लोनी से नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, मोहम्मद यामीन। यामीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। मैम को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला। सर मैम से जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको कितने दिनों के अंतराल पर आंखों का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों में ज्यादा दिक्कत आती है? बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर मृदुला। चूंकि जिन लोगों को मधुमेह की समस्या होती है, शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, उनकी किडनी पर भी असर पड़ता है, उनके दिल भी प्रभावित होता है और आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। बिल्कुल। कब दिखाएं? एक तो शुरुआत में ही दिखाएं। डायबिटीज के बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। डायबिटीज एक पूरे शरीर की जनरल बीमारी है, जैसे कि आपने कहा कि इसका आंखों पे, हृदय पे और किडनी पे, यहाँ तक कि नसों पे भी असर पड़ता है, घावों के भरने पे भी असर पड़ता है। तो ये शुगर जो है पूरी शरीर में घूम रही है और ये अटैक कर रही है ब्लड वेसल्स को, नाड़ियों को, और वो लीकी हो जाती हैं। शुरू में जब आप डायग्नोज होते हैं, आपका पता लगता है डायबिटीज है, तो आप दिखाइए उसको, तभी दिखाइए, आंखों की पूरी जांच कराइए, क्योंकि डायबिटीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद और काला मोतिया होने के चांस, तीनों के चांस काफी ज्यादा है। और भी बहुत सारी आंखों की समस्याएं हैं, जैसे दाने हो जाना आंखों पे, नस पे असर आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो डायबिटीज से होती हैं। तो पहले जैसे ही आपको डायबिटीज पता लगे, अपना कंप्लीट आई चेकअप, इसे कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप कहते हैं, वो आप कराएं जी। और उसके बाद कम से कम साल में एक बार। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए थोड़ा ज्यादा, जैसे आपके डॉक्टर आपको बुलाए। हमारे साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद मजहर। मजहर जी का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और डॉक्टर मृदुला, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तित कर लें। मजहर जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मजहर जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर मैम को भी नमस्कार जी। नमस्ते सर। मेरा सवाल ये था, बचपन का मुझे काफी ज्यादा रहती है, गर्मी में होता तो लागू हो जाती है, सर्दी में थोड़ा नॉर्मल रहता है, गर्मी में काफी दवाई भी डाली और भी काफी हो रहा है। हेलो। मजहर जी की तरफ से नेटवर्क का बहुत इशू था, जिस कारण हम उनका प्रश्न नहीं समझ पाए। डॉक्टर मृदुला, अगर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, आप बात कर रही थी कि जो मधुमेह के कारण आंखों पर जो प्रभाव पड़ता है, वर्ष में एक बार जांच कराने की आवश्यकता है। एक और समस्या है डॉक्टर मृदुला, जिन लोगों को मोतियाबिंद की समस्या होती है, अगर अभिभावकों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी ये समस्या हो जाती है। युवा लोग कब से अपनी जांच शुरू करवाएं, ताकि अगर मोतियाबिंद शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो कुछ रोकथाम की व्यवस्था हो? देखिए, जरूरी है आजकल, जैसे स्कूल में जाता है बच्चा तो पहले प्री स्कूल हेल्थ चेकअप होता है, क्योंकि कई बीमारियां बच्चों में ही है, जो कि 7 साल से पहले ही अगर चश्मे का नंबर दे दें तो उनको फिर लेजी आई नहीं होगी। लेजी आई के विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरा है, जब आप पढ़ रहे हैं, मिडिल स्कूल में है, एक चेकअप तब होता है, एक हाई स्कूल में होता है, और यंग पीपल में 2 साल में। फिर आप 40 साल के होते हैं तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं,
तो 40 साल में भी कहते हैं कि 2 साल में एक बार कंप्लीट आई चेकअप होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप, जिसमें दवाई डाल के आपका पर्दा देखा जाए, आंखों का प्रेशर देखा जाए। तो इन सब में मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग हो जाती है। बाकी आमतौर पे मोतियाबिंद 40 साल के बाद ही होता है। कभी कभी बच्चों में भी हो जाता है पीडियाट्रिक कैटरेक्ट, कभी चोट लगने से, और कभी कभी अगर खान पान अच्छा नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज है, इनसे थोड़ा जल्दी हो जाता है कैटरेक्ट। या डायबिटिक्स में भी 40 से पहले हो सकता है कैटरेक्ट। मोहम्मद मजहर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी मजहर जी, सवाल पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। एक बार फिर उनसे संपर्क तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मृदुला, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जैसे कि अगर दिल संबंधी बीमारी है तो हम उससे बचने के लिए वॉक करते हैं, सैर करते हैं, तमाम तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं। अगर किसी को कमर दर्द की समस्या है तो उससे जुड़े व्यायाम होते हैं। लेकिन आंखों को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा के जीवन में क्या किया जाए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल। के जमाने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट, लोग जैसे मोबाइल में लगे रहे जी, या यूट्यूब देख, बच्चे भी गेम, तो सुबह अपनी स्कूल से उससे कहीं, दूसरा जो कीजिए प्रोफेशनल यूज नहीं है, अगर 2 घंटे से चाहे आप। डॉक्टर मृदुला, आपकी आवाज बहुत कट रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तित कर लें और अपना जवाब आगे बढ़ाएं। आवाज आ रही है आपको थोड़ी बेटर? जी बिल्कुल, बताएं। मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, तो सारा दिन लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे कम कीजिए। 2 घंटे से ज्यादा आप डिजिटल मीडिया नहीं यूज कीजिए। जी। नंबर 2, जैसे बाहर से कहीं से आते हैं बच्चे, स्कूल से आते हैं, कहीं से आके फेस क्लीन करें और आंखें धोएं, पीने के पानी से, साफ पानी से आंखें धोएं। नंबर 3, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। तो 20 मिनट का रूल फॉलो करें, 20 मिनट्स रूल। जी। 20 मिनट्स आपने काम कर लिया तो 20 फीट अवे आप देखेंगे जी फॉर 20 सेकेंड एटलीस्ट। जी। मतलब जो स्क्रीन पे हम लगातार टकटकी लगाए देख रहे हैं, उससे हमें तोड़ना है। जी। ब्लिंक फ्रीक्वेंटली, मतलब कि पलक झपकाते रहेंगे। जी। आंखें मलेंगे नहीं। ऑफिस में पढ़ते हुए लाइटिंग जो है उसको देखें कि वो आपकी आंखों में चुभे ना, जी, पीछे से आए, लेफ्ट शोल्डर से आए। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगी, ब्लू फिल्टर्स हैं आपके मोबाइल में जी और स्क्रीन में, तो उनको यूज कीजिए। नाइट मोड यूज कीजिए। जी। ब्लू लाइट से आप अपनी आंखों को बचाएं। बाकी अपना खान पान अच्छा रखिए, जंक फूड कम खाएं। बादाम, दूध, हरे फल, हरी सब्जियां, फल, पीले फल, एग, कॉड लिवर ऑयल, ये सब आंखों के लिए बहुत अच्छे। इससे पहले कि हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलें, डॉक्टर मृदुला, जो आप बता रही हैं कि अपने आंखों को इस तरह से संभाल सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, जो गॉगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं गर्मियों के मौसम में या धूप में, क्या वो सिर्फ फैशन के लिए है? बहुत सारे लोग हमसे जानना चाहते हैं ये, या उससे आंखों का भी बचाव होता है? बिल्कुल, ये फैशन नहीं है। जैसे तेज धूप है, माउंटेन एरिया है, सी बीच है, जहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गॉगल्स हमारी आंख को तेज धूप से और सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसके डैमेज से बचाती हैं। ना तो खाली की आंख पे लेंस को बचाएंगी, पर्दे को, क्योंकि कैटरेक्ट, पर्दे की बीमारियां, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, ये सब यूवी रेज के कारण जल्दी हो जाता है। आंख के आसपास भी जो एरिया है पेरी ऑक्यूलर स्किन, वहां पे भी एंटी एजिंग इफेक्ट होता है गॉगल्स का, अगर आपके गॉगल्स में अच्छी यूवी प्रोटेक्शन है। अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं गॉगल्स। खाली फैशन ही नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो ये नेसेसिटी है। जी। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हमारे एक नियमित श्रोता महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी।
जी, अपना सवाल पूछिए। और मैं आज जानना चाहता हूँ जी, छोटे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं और उसकी वजह से उनकी आंखों में रोशनी में बहुत फर्क आ जाता है। उनको जो है मोटे अक्षर दिखाई देते हैं और उससे बारीक नहीं दिखाई देते। ये क्या कारण है और जो है हमें पूरी सावधानी, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, बताने की कृपा करें। मोबाइल से बच्चों की आंखों पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बेसिक तौर पर ये जानना चाहते थे महेश जी। मोबाइल से, है ना जी। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, ब्लू लाइट है और कंटिन्यूअस बच्चा देखता ही रहेगा, पोस्चर भी खराब होगा उसका, गर्दन कंधे झुकते हैं उसके, आंखें जो है वो नजदीक में ही फिक्स होती रहती हैं, तो इससे माइनस का नंबर बच्चों में बढ़ता जा रहा है और सिलेंड्रिकल नंबर भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि नजदीक का काम ज्यादा करने से आंखें नजदीक की तरफ लेंस जम जाएंगे, उनको दूर भी दिखाना है। तो बच्चों को सुबह शाम जो व्यायाम आप पूछ रहे थे, तो हम कहते हैं जैसे योगा में कि दूर देखें, किसी हरे पेड़ को दूर देखें, किसी चिड़िया को उड़ते देखें, तो उसको रिवर्स करना है। जी बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बढ़ने का चांस काफी ज्यादा है। हरदीप जी, कार्यक्रम में स्वागत है। समय कम है, जल्दी से सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। और आपको भी नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते ये हमारा प्रश्न था आंखों के बारे। जी। जैसे प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से पानी निकलता है, जलन होती है, इसकी क्या वजह है? जी डॉक्टर साहब, आप सवाल रिपीट करेंगे? प्याज काटते समय आंखों से जो पानी निकलता है, जलन होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? केमिकल जो हवा में आ जाते हैं, उसके जो वॉलेटाइल मतलब केमिकल्स हैं, जो उसके अंदर के कण है, जो हवा में उसकी रस आ जाता है, तो वो एक इरिटेंट है। मतलब कि ऐसी केमिकल है जिससे हमें इरिटेशन, मैं हिंदी में नहीं बता पा रही, जो हमारे आंख को पसंद नहीं है, तो वो इरिटेट होती है आंख। तो इसलिए आंख को अगर इरिटेशन होगी तो आंख पानी बहाती है। जी। जैसे धूल मिट्टी जाएगी तो भी पानी आएगा, बीमार होगी आंख तो भी पानी आएगा। आंख को पानी बहाना आता है, सिम्टम्स है। जी बिल्कुल। बहुत संक्षेप में, समय कम है। डॉक्टर मृदुला, अगर आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है, बिना सोचे समझे कोई आई ड्रॉप का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है? काफी खतरनाक हो सकता है। अगर आपको आंखों में जलन है या पानी बह रहा है तो सिंपल पानी के छींटे डालें। अंतिम चोट लगी है तो नहीं डालेंगे, मतलब क्योंकि पानी से भी इन्फेक्शन हो जाएगा। केमिस्ट से हमारे देश में एक वो है इजी वे आउट की, केमिस्ट के पास लोग चले जाते हैं और अक्सर देखा जाता है केमिस्ट एक बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक स्टेरॉइड दे देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर छोटा जख्म है उसको ज्यादा बड़ा बना देंगे। तो आप खुद दवाई ना डालें। ओवर द काउंटर कोई खास दवाइयां अलाउड भी नहीं है हमारी कंट्रीज में। तो जी बिल्कुल। आप जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है नहीं डालें। बिल्कुल। डॉक्टर मृदुला, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, और क्षमा चाहती हूँ देर से कनेक्ट कर पाए। कोई बात नहीं मैम। जैसा कि डॉक्टर मृदुला बता रही हैं कि अपने आंखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं आंखों के जरिए आप दुनिया को देख सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के अपनी आंख में कोई भी ड्रॉप मत डालिए। और ये भी याद रखिए कि महामारी अब भी बरकरार है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला मेहता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।